एक देश एक संविधान और अब एक कानून की बहस फिर से तेज हो गई है। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पास हो चुका है और इसके साथ ही असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है। लेकिन सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल है राजनीति, परंपरा और बराबरी के उस टकराव का जो अब देश भर में नई बहस छेड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। असम विधानसभा में बुधवार को भारी हंगामे और विपक्ष के विरोध के बीच यूसीसी बिल 2026 को पास कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने इस बिल को समान अधिकार और महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम बताया है। इस बिल के तहत अब शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशन जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम लागू करने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि बहुविवाह यानी पॉलीगैमी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 82 के तहत 7 साल तक की जेल होगी। इसके अलावा शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है और लिव इन रिलेशनशिप को भी कानूनी दायरे में लाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को 1 महीने के भीतर इसका सरकारी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा न करने पर 3 महीने की जेल या फिर 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। हालांकि अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी समुदाय को इस कानून के बाहर रखा गया है और सरकार का कहना है कि उनकी पारंपरिक व्यवस्था और रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा। वहीं विपक्ष इस बिल का विरोध करते हुए इसे राजनीतिक एजेंडा बता रही है, लेकिन बीजेपी से जेंडर जस्टिस और एक देश एक कानून की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। अब सवाल ये है कि असम के बाद दूसरे राज्यों में भी यूसीसी लागू करने की मांग तेज हो जाएगी। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए आरंभ न्यूज के साथ।